ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता का दिव्य अध्ययन। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान का महासागर है। आइए जानते हैं कि इस संहिता के पहले और दूसरे अध्याय में क्या बताया गया है। पहले में पाप नाशक साधनों के विषय में प्रश्न महर्षि व्यास भगवान शिव का ध्यान करते हुए बताते हैं कि भगवान शिव ही सृष्टि के मूल कारण हैं। वही सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं और जीवों पर कृपा करते हैं और अपनी माया से संसार का संचालन करते हैं। इसके बाद कथा प्रयागराज के पवित्र क्षेत्र में पहुंचती है, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। वहाँ अनेक महान ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उस समय महर्षि व्यास के शिष्य सूत जी वहाँ पहुंचे और सभी ऋषियों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, हे सूत जी, आपने महर्षि व्यास से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है। आप भूत, भविष्य और वर्तमान को जानते हैं। कृपया आप ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे हमारा और समस्त मानव समाज का कल्याण हो। फिर ऋषियों ने कलयुग की स्थिति के बारे में प्रश्न किया। उन्होंने कहा, कलयुग में मनुष्य धर्म से दूर होता जाएगा। लोग स्वार्थ, लोभ, अहंकार में फंसते रहेंगे। सत्य, दया और करुणा कम होती जाएगी। परिवारों में प्रेम घटेगा, समाज में कलह बढ़ेगी। धर्म का बाहरी दिखावा तो होगा लेकिन आचरण कमजोर हो जाएगा। ब्राह्मण ज्ञान छोड़कर केवल धन कमाने में लग सकते हैं। क्षत्रिय अपने कर्तव्य भूल सकते हैं। वैश्य केवल लाभ की चिंता करेंगे। शूद्र भी अपने कर्तव्यों से विमुख होकर भ्रमित जीवन जी सकते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन में संयम और सदाचार कम होता जाएगा। इन सब बातों को देखकर ऋषियों ने चिंतित होकर पूछा, ऐसे समय में मनुष्य अपने पापों से कैसे मुक्त होगा? कौन सा ऐसा सरल उपाय है जिससे लोक और परलोक दोनों का कल्याण हो सके? यही पहले अध्याय का समापन होता है और सूत जी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। दूसरे अध्याय में शिव पुराण का परिचय और महिमा सूत जी कहते हैं, ऋषियों, आपने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया। इसका उत्तर स्वयं भगवान शिव के द्वारा बताए गए दिव्य ज्ञान में छिपा है। वे बताते हैं कि शिव पुराण सभी पापों का नाश करने वाला, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला महान ग्रंथ है। इसमें भगवान शिव के स्वरूप, उनकी महिमा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अद्भुत वर्णन मिलता है। शिव पुराण का श्रद्धा से अध्ययन और श्रवण करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन के दोषों से मुक्त होकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। सूत जी बताते हैं कि मूल जो शिव पुराण बहुत ही विशाल है, उसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। बाद में महर्षि व्यास जी ने उसे संक्षिप्त करके लगभग 24,000 श्लोकों में व्यवस्थित किया। उन्होंने इसे 7 प्रमुख संहिताओं में विभाजित किया: विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सत्य रुद्र, कोटि रुद्र, उमा, कैलाश, वायवी। सूत जी आगे कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ शिव पुराण का पाठ करता है या सुनता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, मन पवित्र होता है और अंततः उसे भगवान शिव की कृपा तथा परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इसी कारण शिव पुराण को वेदों के समान महान और कल्याणकारी माना गया है। तो आज हमने विद्वेश्वर संहिता के पहले और दूसरे अध्याय का बिल्कुल सरल सार समझा है। हर हर महादेव।